हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे। पढ़ाई चल रही होगी, एग्जाम बहुत पास है बेटा। तो सभी लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अब तक होगी, टाइम टेबल बना रखा होगा और प्रॉपर तुम लोग पढ़ रहे होगे, ऐसी उम्मीद में मैं एक और बेहतरीन सेशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ड्रीमर्स एडू हब के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, प्योरली बोर्ड ओरिएंटेड बेटा। कुछ भी इधर उधर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड की क्लासेस चला रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स जो है वो मिल पाए बेटा। पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स कंप्लीट किया, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर बेटा पीडीएफ अपलोड कर दिया था। सभी ने देख लिया होगा, देखा नहीं है तो अभी जाओ ड्रीमर्स एडू हब टेलीग्राम चैनल पर और उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स को। एक और बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर हमारा 7-8 नंबर की वेटेज रखता है। इजी चैप्टर है, फिर से स्पेसिफिक चीजें हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट आपको बताऊंगा। यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना और बढ़िया से एग्जाम में करके आना। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की कहानी हम लोग शुरू करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स किसको कहते हैं, तो अल्कोहल्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने किसी हाइड्रोकार्बन से, देखो ये CH4 मीथेन थी, इस मीथेन से बेटा आपने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो अगर आपने OH ग्रुप अटैच कर दिया तो उसको अल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोला जाता है। एक से ज्यादा H हटाकर भी आप OH लगाते, दैट इज ऑल्सो अल्कोहल। ठीक है, हो सकता है मैं यहां से 2 हाइड्रोजन हटाकर एक सिंगल कार्बन पर तो नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि सिंगल कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन मान लो मेरे पास ईथेन होता, तो ईथेन में मैं क्या करता, 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 OH भी लगा सकता था। ये भी आपका अल्कोहल है, इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका कॉमन नेम है। ऐसे ही आ जाओ, अगर आपने बेंजीन, बेटा बेंजीन आप बहुत अच्छे से बेंजीन से मिल चुके हो। बेंजीन के पास हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इसमें आपने एक हाइड्रोजन हटाई और OH ग्रुप लगा दिया बेटा। क्या लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर भी आप OH लगा सकते थे। ठीक है, इसके बाद आते बेटा ईथर। ईथर में क्या करते हैं सर? ईथर में हम जो हाइड्रोजन है उसे रिप्लेस करते हैं बेटा OR से। एल्कॉक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको। जैसे थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको, इसको साइड में कर देते हैं जरा। तो जैसे बेटा मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास एक अल्कोहल है, वो अल्कोहल हमने बना ली, फिनॉल बना लिया हमने बेटा। ईथर कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ये CH4 एक मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन माइनस कर दो और इसमें बेटा ऐड कर दो OR ग्रुप। OR ग्रुप ऐड कर दो तो ये बनेगा CH3OR। ये जो OR है बेटा, इसे हम एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं। एल्कॉक्सी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो एल्कॉक्सी ग्रुप जो अगर आपने ऐड कर दिया तो उसको ईथर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ईथर बोल देंगे। तो ये कंपाउंड्स के बारे में हमारी बातचीत होने वाली है, जिसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, या तो OH रिप्लेस करेंगे एल्केन पर, या तो OH रिप्लेस करेंगे बेंजीन पर, और या तो OR रिप्लेस करेंगे एल्केन पर, तो ईथर बनेगा। तो इन कंपाउंड्स का बेटा डिस्कशन हम लोग यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले वाई अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, क्यों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जरूरत हमें पड़ती है। तो बेटा ये देख रहे हो आप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जितने भी टाइप के पेपर बनते हैं, पेपर बहुत जगह यूज होता है बेटा। जैसे चेक है ना, कैंसिल्ड चेक है ये। जैसे नोट बनते हैं, अपने 200 का नोट है ये। जितनी भी करेंसी बनती है, ठीक है। और भी जो पेपर है, ये भी पेपर बना रखा है जिस पे आप लिखते हो। कोई भी टाइप का न्यूज़पेपर हो, कोई भी टाइप का पेपर बनता है बेटा, उसमें अल्कोहल यूज होता है इंडस्ट्रियली।
ठीक है। कॉटन है, कॉटन के प्रोसेसिंग में यूज होता है। इसके अलावा ईथर की बात करूं तो ईथर बेटा एनेस्थीसिया देने के लिए, जब ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया देने के लिए यूज किया जाता है। या फिर बेटा हम लोग यूज करते हैं एल्कोहल्स को और ईथर्स को एज ए सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व करके बाकी रिएक्शंस कराए जाते हैं। तो ये इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई हम जब अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो उन अल्कोहल्स का रोल क्या है, यूज क्या है। तो ये यूज है बेटा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहल्स की, तो यहां से अपनी क्वेश्चन फ्रेमिंग शुरू होगी। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन अच्छी बात है बेटा, पहले जैसा है जो हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था वैसा ही क्लासिफिकेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे सर बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो बेटा सबसे पहले हम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, हमारे पास कितने OH ग्रुप्स हैं, इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कितने OH ग्रुप हैं उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर आपके पास बेटा एक OH ग्रुप है तो ऐसे अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक बोला जाएगा, जैसे इथेनॉल आ गया अपने पास। अगर दो OH हैं तो बेटा डाइहाइड्रिक बोला जाएगा, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, अभी मैं बात कर रहा था इसकी थोड़ी देर पहले। ऐसे ही बेटा ट्राइहाइड्रिक में एक एग्जांपल याद रखना, ग्लिसरॉल, जिसमें आपके 3 OH 3 एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं। सिंगल कार्बन पर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होता है, वो वाटर लूज करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। आगे एक दो रिएक्शंस में उसके बारे में बातचीत होगी। तो अगर आपको एक से ज्यादा OH लगाने बेटा तो वो हमेशा एडजेसेंट कार्बन पर ही लगाए जा सकते हैं। इसके बाद 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। जैसे एक एग्जांपल है इसमें सॉर्बिटॉल, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, इसे भी ठीक है कर लेना, इन तीनों को तो कर ही लेना यार, है ना, इन तीनों को कर लेना। इस सॉर्बिटॉल को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एक से ज्यादा OH इसके अंदर, 3 से ज्यादा OH इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसके अलावा हम जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, मोनोहाइड्रिक किसको बोला, जिसमें सिंगल OH है, मोनोहाइड्रिक को बेटा फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छी बात बता दूं, ये क्लासिफिकेशन पहले भी पिछले चैप्टर में डिस्कस हुआ है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे अल्कोहल्स होंगे जिनमें OH बेटा किससे जुड़ा होगा, जो OH ग्रुप है वो जुड़ा होगा sp3 कार्बन से। सर sp3 कैसे पहचानते हैं बेटे, सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप sp3 बोलते हो। ठीक है, तो एक sp3 हमारा अगर अल्कोहल OH जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से, तो उसमें हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएंगे एल्काइल अल्कोहल्स के अंदर। फिर आएंगे अलाइलिक और बेंजाइलिक। तो मैं यही समझा देता हूं इसी स्लाइड पर, बहुत इजी है बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए आपका जो OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, जिस sp3 कार्बन से, वो डायरेक्टली बेटा एक कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, उसको 1 डिग्री बोला जाता है। अगर OH वाला कार्बन, शब्दों को पकड़ना बेटे, OH वाला कार्बन जिसको मैंने सर्कल कर दिया, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो वो होगा 2 डिग्री। और अगर OH वाला कार्बन डायरेक्टली बेटा 3 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, पहले भी हो चुका है हेलोजेंस के लिए, बस हमने यहां OH हटाकर क्या लगा दिया था, हैलाइड लगा दिया था सर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट था। ओके, इसके बाद अलाइलिक, इसी स्लाइड पर कवर कर लेते हैं बेटे, इसी स्लाइड पर कवर कर लेते हैं। वैसे आगे की स्लाइड्स में क्लासिफिकेशन दे तो रखा है, बट क्योंकि इजी है तो बेटा यहीं कवर किए देता हूं। अगर एलाइलिक अल्कोहल की बात हो रही है तो आपका एलाइलिक अल्कोहल वो होगा जिसमें sp3 कार्बन
OH वाला, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन खुद तो कैसा है, sp3 है, लेकिन वो sp3 आगे जाके किससे जुड़ा होगा, sp2 से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, sp2 से। ये बात भी पहले हो चुकी है, ये बात भी पहले हो चुकी है बेटा। तो ऐसे एल्कोहल्स को हम अलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइलिक। सिंपल सिंपल नाम है, पिछले चैप्टर में OH की जगह पर हैलोजन था बस। अरे इतना ही तो अंतर था, OH की जगह पर कौन था, हैलोजन था सर, दैट्स इट, कोई डिफरेंस और नहीं था इसके अलावा बेटा। इसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल पकड़ लो, तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगी, बेंजाइलिक अल्कोहल में एक बेंजीन होगी। अरे बेंजाइलिक है तो बेंजीन तो होगा ही, उस बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा होगा बेटा, और उस कार्बन से OH। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 कार्बन है, और आगे ये जो sp3 है ये जुड़ा हुआ है बेंजीन के sp2 से। बेंजीन के sp2 से जुड़ा तो बेंजाइलिक, और नॉर्मल sp2 से जुड़ा स्ट्रेट चेन वाले sp2 से जुड़ा तो फिर उसको क्या बोल दोगे, अलाइलिक बोल दोगे। क्या बोल दोगे, अलाइलिक अल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे अगर sp3 कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो। sp3 अब सबको पहचान आनी चाहिए भैया, अब ये वो समय है जब आप sp3 नहीं पहचान रहे हो तो समस्या है। पहचानना क्या है सर, सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए कार्बन के। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो sp2, और ट्रिपल बनाया तो sp। 2 डबल भी sp होते, लेकिन आपको ट्रिपल ही मिलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आ जाओ विनाइलिक अल्कोहल। अगर OH बेटा sp2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो मैं इधर बना के दिखा देता हूं, ऐसे अल्कोहल्स को बेटा हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं sp2 से। और ये sp2 अगर बेंजीन वाला होता, यानी बेंजीन में भी तो देखो हर एक कार्बन sp2 होता है बेटे, पिछली बार खूब बात हुई है इस बारे में। अगर बेंजीन के sp2 से डायरेक्टली आपने OH जोड़ दिया तो फिर उसको फिनॉल कहते हैं बेटा, उसको फिनॉल कहते हैं। इसके बारे में तो बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को इस तरह से हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बन गया आपका विनाइलिक, दिस इज विनाइलिक। ये हो गया एलाइलिक। आसान है, अरे बस सुनना है और याद रखना है यार। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर इनके क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। जो 1 डिग्री है बेटा उसको प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्शरी अल्कोहल भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया। इसके बाद अलाइलिक आ गया, बेंजाइलिक आ गया, ये सेपरेटली दे रखे हैं। ईथर का क्लासिफिकेशन बेटा कैसे कर सकते हैं, तो ईथर, हालांकि हम बहुत डिटेल में ईथर्स को सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे बेटा। ईथर क्या होते हैं, ईथर 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर्स होते हैं। बहुत आसान है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बेटा सेम ग्रुप्स लगे हों, उनको आप बोलते हो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। और अगर डिफरेंट आ गए सर तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो ये भी सिंपल है, दोनों तरफ बेंजीन लगी हुई है, डाइफिनाइल ईथर इसका नाम है, डाइमिथाइल ईथर नाम भी लिखना सीख लेंगे थोड़ी सी देर में। जो बड़ा ग्रुप होता है बेटा, जैसे ये इथाइल मिथाइल ईथर हो गया तुम्हारा, इनके IUPAC नेम भी होते हैं, इसे इथॉक्सी मिथॉक्सी ईथेन इसे कहेंगे बेटा। जो बड़ा ग्रुप होता है उसे हम लिखते हैं पेरेंट की तरह, और जो छोटा ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ मिथ ऑक्सी उसको कह देते हैं एल्कॉक्सी, तो मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ये फिनाइल मिथाइल ईथर है। कॉमन नेम्स में बेटा हम एल्काइल ग्रुप्स को सिंपली लिख देते हैं, ये एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। बहुत ज्यादा मैं नॉमेनक्लेचर की तरफ नहीं जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा नॉमेनक्लेचर का बेटा, एक क्वेश्चन सारे चैप्टर्स में से आपको दिखाई दे सकता है, तो बस उस एक क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज्यादा नॉमेनक्लेचर ईच एंड एवरी चैप्टर का डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और क्योंकि 11th में पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा ये भी मान के चलता हूं भाई कि थोड़ा बहुत आपको नॉमेनक्लेचर आता होगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा बेटा। इसके बाद कुछ नेम लिखने हैं,
कुछ नेम लिखने हैं सर, इसका नाम लिख देते हैं जल्दी से, थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो बेटा नाम लिखोगे उस हिसाब से जहां से OH को कम से कम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग शुरू होगी कहां से, यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड होगा हेक्स। देखो पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है बेटा, तो 1 इन, और बताओ थर्ड पर OH है तो ऑल, लास्ट का E हटाकर 3 ऑल लगा देंगे बेटा। ठीक है, आसान है। ऐसे ही देखो इसकी जब आप नेमिंग करोगे तो नंबरिंग इस साइड से होगी, इसमें किसी भी साइड से कर लो तो सेम ही नंबर आने वाला है। बस ध्यान रखना OH को पहला नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6। मैंने सभी की नंबरिंग कर दी है, अब आप इनके नेम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे और मैं इनके नेम आपको रिप्लाई में जरूर लिखूंगा। ठीक है, आसान है वैसे। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट आ गया, चलो इसका लिख देता हूं एक और का, ब्यूट आ गया। इसका फिनॉल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं तीनों का लिखता हूं। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड ब्यूट, दूसरे पे आ गया डबल बॉन्ड तो इन, लास्ट का ई हटा दिया, 1 पे क्या आ गया ऑल, ये बचे रह गए सर जी। तो दूसरे पे कौन है, ब्रोमो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, और तीसरे पे कौन है, मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा सर। ऐसे इसका नाम लिखना है तो बेटा देखो 2 पर और 6 पर, 2,6 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, और बेटा इसका नाम फिनॉल है। बेंजीन वाले का इसका पूरा ऑल न, इसे फिनॉल बोलते हैं। तो इस फिनॉल पे दूसरे और छठे पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल, बेटा इसका नाम हो जाएगा। अरे बहुत ही इजी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं बेटा हम यहां पर। देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो हमारा बॉन्ड एंगल है, बस वही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। sp3, ये दो ऑक्सीजन है, ये भी sp3 है भाई, 2 लोन पेयर हैं और 2 सिंगल बॉन्ड है, टोटल 4 हो गए, ये भी sp3 है। ठीक, तो sp3 का एंगल कितना होता है, sp3 का एंगल होता है 109 का। यहां जो एंगल है बेटा वो 109 से थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप इन लोन पेयर से क्या करता है, रिपल्जन करता है। तो जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन दीज टू। लोन पेयर और आपके इस ग्रुप के रिपल्जन की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा मुझे कहना चाहिए कंप्रेस हो जाएगा, जिससे बॉन्ड एंगल कम आएगा एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो आता है 109 डिग्री का बेटा, उससे बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, कम आएगा। याद वाद नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना होता है याद मत करना, बस इतना याद रखना कि टेट्राहेड्रल से कम होता है। क्यों होता है सर, रिपल्जन की वजह से। किसका रिपल्जन सर, इस एल्काइल ग्रुप का, इस एल्काइल ग्रुप का और बेटा इस लोन पेयर का रिपल्जन, इनके रिपल्जन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है, आगे चलाते हैं। ऐसे ही फिनॉल है बेटा, तो फिनॉल का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो लगभग 109 डिग्री ही रहेगा। कम तो ये भी है 28 मिनट्स से, बट ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहां पर ये प्लेनर स्ट्रक्चर उतना ज्यादा रिपल्जन नहीं करता है। प्लेनर है, इससे पहले जो था ये प्लेनर नहीं था बेटा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, तो यहां रिपल्जन ज्यादा था, पास पास थे ये ग्रुप्स। बट जो बेंजीन है वो प्लेनर होता है, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन प्लेनर कार्बन बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो रिपल्जन थोड़ा सा कैसा होगा, कम होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपको सैंपल पेपर्स में PYQs में काफी मिल जाएगा ये क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन कहता है कि क्यों CO बॉन्ड लेंथ फिनॉल में कम होती है एज कंपेयर टू CO बॉन्ड लेंथ एंड मीथेनॉल। ये सैंपल पेपर्स का क्वेश्चन आपको और PYQs में भी खूब सारा मिलेगा, तो बड़ा इजी सा रीजन है। यहां पर देखो बेटा, मीथेनॉल की बात करूं
तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पर है। अपनी जगह पे जो चीज होती है वो लोकलाइज्ड, और जो अपनी जगह पर नहीं है, इधर उधर घूम रही है, वो डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये लोकलाइज्ड है बेटा, तो अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन फिनॉल के अंदर लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है, जिसकी वजह से ये यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर आ जाएगा। डबल बॉन्ड रेजोनेंस हमें करनी आती है, काफी कर रहे हैं हम, पिछले चैप्टर में भी की है। तो बेटा ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। भाई डबल बॉन्ड छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो और छोटा होता है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे लेंथी होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेटा, वो बॉन्ड को छोटा कर देगा, वो बॉन्ड को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो स्ट्रक्चर से, जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, OH का स्ट्रक्चर है, उससे आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आ जाएगा। आसान है। आगे चलते हैं तो प्रिपरेशन। अब यहां से बेटे रिएक्शन शुरू होंगे, और रिएक्शन शुरू होंगे तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से यहां पर बता दूं, मार्क माई वर्ड्स बेटा, जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कहूंगा कि देख मैंने उस दिन बोला था, तुमने नहीं सुना, आज मौका है सुनो। कि भैया प्रिपरेशन में ये जो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कोहल के, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, खासकर एल्कीन। एल्कीन से जो एल्कोहल हम बनाएंगे बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं यहां पर डालता हूं 100% 2026 बोर्ड एग्जाम। इससे ज्यादा क्लियर मैं नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा क्लियर मैं नहीं बोल सकता बेटा, साफ सीधी बात है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यहां पर इस रिएक्शन का, जो पहली रिएक्शन मैं डिस्कस करूंगा, इसका बेटा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स में सीधा सीधा, कि बताओ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नाम से ही समझ जाना क्या पूछ रहा है, अभी सब सिखाऊंगा। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का मैकेनिज्म लिखिए, तो लिख के आना, और जब लिख के आ जाओ एग्जाम में तो मुझे थैंक यू कहना, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था बेटा। तो यहां पर एल्कीन्स से हम प्रिपेयर करेंगे किसको, एल्कोहल्स को। एल्कीन्स, एल्कीन्स तो समझते हो ना सभी लोग बेटा, एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें आपके क्या होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो मैं एक एल्कीन इस तरह से, ये आपके एल्कीन्स हैं बेटा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, इनसे एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक दो बात एल्कीन के बारे में बता दूं। एल्कीन्स भी बेटा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। जैसे अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं, तो इन्हें बेटा हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स नहीं हैं, तो उन्हें बेटा हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलते हैं। तो बस इजी सी ये बात थी, मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स किसको कहा जाएगा। अब मैं इस वर्ड को आगे जब यूज करूंगा तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको पहले से पता है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स किसको कहा जाता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स किसको कहा जाता है, ये बात आपको पता है पहले से, ये मैंने मेंशन कर दिया यहां पर। बोलो बात समझ में आती है। आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हमारे पास जो मेथड है वो है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन।
ओके, तो यहां पर दे रखा है। मैं ऐसा करता हूं बेटा, इसको अपने तरीके से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक पेज खाली कर लिया है। पहला मेथड है हमारे पास एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। जो भटक गए हैं उन्हें मैं बता दूं, हम एल्कोहल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, हम एल्कोहल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्रिपरेशन भी किससे कर रहे हैं सर? एल्कीन्स से। किससे कर रहे हैं? एल्कीन्स से। बात समझ में आती है? तो एल्कीन्स से हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो इसमें वर्ड जो आपको पकड़ने हैं, कैसे सीखना है। तो एसिड कैटेलाइज्ड है, यानी एसिड तो हमारा H प्लस कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा, और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का बेटा मतलब है पानी ऐड करेंगे, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो किसी एल्कीन पर वाटर जोड़ूंगा, कैटेलिस्ट H प्लस रखूंगा, बस वही नाम पड़ गया यार। ठीक है, चलो जोड़ते हैं बेटा, चलो जोड़ते हैं। तो यहां पर मैं एक सिंपल एल्कीन से शुरुआत कर रहा हूं, और ये एल्कीन है मेरे पास। पहले रिएक्शन लिख देता हूं, फिर उसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। इसकी रिएक्शन बेटा हम वाटर से करा रहे हैं H प्लस के प्रेजेंस में, तो हमें एल्कोहल्स मिल रहे हैं, हमें एल्कोहल्स मिल रहे हैं। ये जो आपका डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड पर एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन ऐड हो गई है, और एक कार्बन पर बेटा कौन ऐड हो गया है? OH ऐड हो गया है। कौन ऐड हो गया है? OH ऐड हो गया है। एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक पे OH, और ये डबल बॉन्ड बेटा किस में कन्वर्ट हो गया है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। क्या समझे? ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे सर? मैकेनिज्म बताओ। तो देखो इस चैप्टर में बेटा 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, और उनमें से कोई एक जरूर 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 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहला आपका मैकेनिज्म आ रहा है, स्टार में चाहूंगा इस पर बनाए जाएं 5। वैसे तो मैंने मेन पे ही बना दिए थे, बट ठीक है, इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सभी लोग प्लीज अच्छे से ये मेरी बात मानकर एग्जाम में ये आएगा, इस कहानी को सुनेंगे। तो ये तो हो गई रिएक्शन कि होता क्या है। ऐसे ऐसे होता है, एल्कीन वाटर से रिएक्ट करती है, H प्लस के प्रेजेंस में एल्कोहल बन जाता है, एडिशन होता है। ये एडिशन रिएक्शन है, दो चीजें जुड़ रही हैं और एक प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, ये एक एडिशन रिएक्शन है बेटा। अब ये होती कैसे है वो सुनो। तो बेटा इस रिएक्शन को मैं बहुत सिंपल मैकेनिज्म इसका सिखाऊंगा आपको। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है उसमें आपकी एल्कीन, देखो एल्कीन बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच होती है क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इसे इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच, समझ रहे हो। और जो H प्लस आपने लिया है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एल्कीन्स के पास है। तो क्या होगा? एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को डोनेट करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को डोनेट करेगा। तो होगा क्या, यहां पर ये जो बॉन्ड है, मैं थोड़ा एक और स्टेप बढ़ा रहा हूं इसमें, ये जो पाई बॉन्ड है बेटा किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जिधर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वहां पर नेगेटिव और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब इस नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट होगा? H प्लस। ये इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को देकर फाइनली आपका कार्बोकैटायन जनरेशन हो जाएगा, ये H जुड़ जाएगा इससे। ये ऐसे हुआ है बेटा, ठीक है। अब बीच में से एक स्टेप को गायब कर दें ताकि हमें कम चीजें याद रखनी पड़े। तो गुरु क्या हुआ यहां पर जरा देख लो, बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हुआ, इसको इधर ले आते हैं, और बेटा पहले स्टेप में जनरेशन हो गया कार्बोकैटायन का। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं।
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन पर एक प्रोटॉन जुड़ गया, H प्लस जुड़ गया, ये पहला स्टेप, और कार्बोकैटायन जनरेट हो गया सर। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही जाता है। हालांकि हम बहुत ज्यादा उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हम मार्कोनिकॉफ रूल से बेटा बस सिंपली प्रोडक्ट बनाना सीख लेंगे अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट हो गया सर। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन पर अटैक होगा वाटर का बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, ये वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर सर जी, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बेटा अटैच हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज दिस, ये ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये CH3 पहले ही बन चुका था। सुनते चलना स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को दे दिए, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। भाई इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उसके साथ क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड बन गया बेटा, जिससे ये कार्बन तो शांत हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इससे एक समस्या जनरेट हो गई। समस्या क्या जनरेट हो गई बेटा, कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। बेटा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात तो ऑक्सीजन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा सर, तो बेटे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लास्ट स्टेप में सुन लो, ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा सर, और बन जाएगा एल्कोहल, OH बचा रह जाएगा जो हम बना रहे थे। और जहां जिस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने हैं इस ऑक्सीजन ने, वो हाइड्रोजन बेटा H प्लस के फॉर्म में बाहर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो H प्लस हमने पहले स्टेप में यूज किया था, लास्ट स्टेप में वो हमें वैसे ही मिल गया। तो ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड है, दिस रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड। ये रिएक्शन कैसा है, एसिड कैटेलाइज्ड है बेटा, एसिड एज ए कैटलिस्ट इसमें यूज हो रहा है, एसिड एज ए कैटलिस्ट इसमें यूज हो रहा है, इट इज ए एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ओके, आसान रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले स्टेप में H प्लस आया, लास्ट में निकल गया, और ये हमारा प्रोडक्ट था जो हम बना रहे थे। अब इस रिएक्शन की बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन, स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल जनरेट होगा बेटा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन वो सब चीजें अगर ठीक है, ये डीप्रोटोनेशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर है, चलो मैं लिख देता हूं, दिस इज दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, और इसके बाद लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। तो ये 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, जिसमें हमें अल्कोहल्स मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ जो भी कुछ कंटेंट है इसी साल बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा जाएगा। तो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% ये रिएक्शन गारंटी के साथ मिलने वाला है। रट डालेंगे। एक इसका अपोजिट रिएक्शन भी आएगा, उसके पास भी यही लिखूंगा, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में होगा। अब अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अब इस रिएक्शन को डायरेक्ट करने की जुगाड़ मैं बताता हूं, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बेटा अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होता है
तो आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन अब कैसे याद रखनी है, सुनो, एक दो क्वेश्चन से मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका रिएक्शन हमने H2OH+ से कराया। तो आप इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर बेटा OH जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी कार्बन पर आप OH जोड़ दीजिए और आप अपना अल्कोहल बना लीजिए बॉन्ड को सिंगल करके। मान लो मैंने इस पे OH जोड़ दिया, बराबर वाले पे H जोड़ दिया और बॉन्ड को बेटा कर दिया क्या, सिंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे इस पे भी जोड़ता ना, इस वाले पे भी, तभी भी 2 ब्यूटेनॉल बनता, इस पे जोड़ा है तभी भी 2 ब्यूटेनॉल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पे भी जोड़ दो। लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन है बेटा, तो उस पे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप एडिशन करेंगे। क्या कहना चाहते हो सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे, आप देख पा रहे हो बेटा इस पे कम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो वाटर को आप H+OH- के फॉर्म में ब्रेक कर लो और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ दो जिस पे कम हाइड्रोजन है। यही तो कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, पिछले चैप्टर में भी देखा। क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट को कहां जोड़ेंगे, नेगेटिव पार्ट को वहां अटैच करना है जहां कम हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के कार्बन को चेक करना है, डबल बॉन्ड के कार्बन को चेक करना है। तो मैंने बीच वाले कार्बन पे OH जोड़ के मेजर प्रोडक्ट बनाया है बेटा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल देखो, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के आपको चीजें बता रहा हूं बेटा, तो मैंने ये मार्कोनिकॉफ रूल बताया। अगर यहीं हम कुछ और पढ़ रहे होते, कुछ नीट पढ़ रहे होते, जेई पढ़ रहे होते, पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पर मार्कोनिकॉफ का नाम ही नहीं ले रखा है। वहां पे बोला है कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंज करो और फिर उस पर OH जोड़ो। बट अभी मैं आपको वो हेडेक नहीं देना चाहता हूं, सिरदर्द नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम्स में आपका काम 99.9% इन्हीं चीजों से चल जाएगा। और अगर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है तो तुम उस .1 के पीछे जाओगे, हो सकता है वो .1 आ जाए। बट क्योंकि मैं 2 घंटे में चैप्टर को फिनिश करूंगा 2 क्लासेस में, तो बेटा मैं उसे अब डील नहीं करूंगा। तो इसके साथ आपके पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, विच इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। 100% गारंटी के साथ एग्जाम का ये बेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आगे बढ़ाइए सर। तो बेटा अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्कीन से ही HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये भी एक सिंपल तरीके से मैंने यहां पर स्लाइड में बना रखा है, बिल्कुल सिंपल सादा सच्चा, कोई भी मैकेनिज्म की चिंता यहां नहीं करनी है। तो बेटे क्या कहानी इसकी, सबसे पहले रिएक्शन को शॉर्ट में HBO रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन से ही जाएगा, एल्कीन की रिएक्शन करानी है बेटे डाइबोरेन से। तो डाइबोरेन होता है BH3, या तो B2H6 लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसे लिख सकते हो BH3 का होल ट्वाइस, जो लिख रखा है इसने। तो हम अगर बेटा डाइबोरेन से इसकी रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट स्टेप इज डाइबोरेन से रिएक्शन और सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। H2O भी लेना है, H2O2 भी लेना है और बेसिक मीडियम भी लेना है, OH-, ऐसे करके लिख सकते हो, इसे याद रखना पड़ेगा बेटा। इस रिएक्शन में भी अल्कोहल बनेगा और इस रिएक्शन का जो मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, यहां प्रोडक्ट जो बनता है वो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल बनता है। यानी HBO रिएक्शन में बेटा जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ बनाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है सर, OH उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बेटा आपको यहां पर बनाना है। यह है हमारी HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल्स सर जी।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करना, और इस क्वेश्चन में एक और चीज बढ़ा देता हूं, इसी का रिएक्शन हमें कराना है। नहीं 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 यार, फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना। मैं इसका रिएक्शन H+H2O से कराने वाला था, बट यहां पर रिंग एक्सपेंशन का केस बन जाएगा रीअरेंजमेंट का, तो आप इसी को सॉल्व करो। HBO रिएक्शन दिख रही है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है सर। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या होता है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको मार्क कर लो, उनको मार्क कर लो बेटे। ये 2 कार्बन मार्क कर लिए, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बना रखे कार्बन ने, इस कार्बन तो पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसने कितने बना रखे हैं, देखो 1 2 और 1 3, यानी मन की आंखों से देखने पर यहां एक हाइड्रोजन दिखाई देगी। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब OH वहां जोड़ो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो दैट्स इट बेटा, यहां पर ये बॉन्ड को सिंगल कर दीजिए, आप बॉन्ड को सिंगल कर दीजिए और इधर OH जोड़ दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। दिस इज HBO रिएक्शन। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं अपनी तरफ से, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे बेटा और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बार मैं बिना एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन दूंगा ताकि मैं इसका रिएक्शन, तो बेटा इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सबसे पहले B2H6 से, फॉलोड बाई बेटा H2O, H2O2 और OH माइनस मीडियम ले रखा है, और इसका रिएक्शन बेटा मैं H2O H+ से करा रहा हूं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए, क्या प्रोडक्ट यहां पर बनने चाहिए। ये मानकर के आपने वीडियो को पॉज करके इसके प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटे अगर हमारे पास HBO रिएक्शन है तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब OH जोड़ेंगे वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि और बॉन्ड को कर देंगे सिंगल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन, और H को OH को वहां जोड़ेंगे जहां कम हाइड्रोजन है, बॉन्ड को कर देंगे सिंगल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH, उसी कार्बन पे आ जाएंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई क्या बदल गया इन दोनों में। ठीक है, अरे बोलो कर दोगे। तो अब जल्दी से मैं आपको होमवर्क देता हूं जो आपको घर से लगाना है। HW लिख लीजिए बेटे। तो आपको रिएक्शन करानी है इसकी H2OH+ के साथ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। टाइम की कमी होने की वजह से मैं बेटा इन्हें अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप, और HBO लिख देता हूँ शॉर्ट में, है ना, इसका आपको HBO कराना है। HBO कैसे कराओगे बेटे, HBO कराओगे डाइबोरेन से, और ये सब चीज़ें वाटर हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस विद परऑक्साइड कराएंगे। तो ये आपको कराना है बेटा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका रिएक्शन आपको H2OH+ के साथ कराना है। तो ये हमारे पास कुछ 3 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे। मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन आपको अगले चैप्टर में भी मिलेगी एज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड की और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी भी तो है, ठीक है भाई, एल्कोहल्स का प्रिपरेशन है, और एल्डिहाइड कीटोन्स की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं बेटा। तो एल्डिहाइड्स अगर हमारे पास है, समझते हो एल्डिहाइड्स कौन होते हैं। एल्डिहाइड्स वो होते हैं बेटा जिसमें C+O से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है। इन्होंने वेज डैश बना रखा है, जो कि इसमें बेटा वेज डैश से ना याद करके आप इन्हें प्लेन में भी याद रख सकते हो। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, वेज डैश बनाने की जरूरत नहीं है।
है ना। ये पीपीटी को थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए मुझे लगता है हमने बना लिया ऐसे बस, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। ये सब सेम प्लेन में होते हैं बेटा, सारे बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं। खैर वो छोड़ो, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड कौन होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ी होगी और एल्काइल ग्रुप हो सकता है या दूसरा भी हाइड्रोजन हो सकती है। कीटोन से बेटा सी डबल बॉन्ड ओ से दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे, ठीक है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे, वो कीटोन हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट्स ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, FeHCl यूज कर सकते हो, SnHCl यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हमें मिलेंगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। ठीक होगा क्या सर? तो अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, अब मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, एल्डिहाइड लेते हैं बेटा तो रिडक्शन करने के लिए आप क्या करो, इसका रिडक्शन कराना है। ये सारी चीजें रिडक्शन के लिए यूज होती हैं, इनमें से कुछ भी मिल जाए सेम काम कराना। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जोड़ दो, बॉन्ड को सिंगल कर दो, तो देखो ये क्या बनेगा, CH आ गया, बॉन्ड सिंगल हो गया, OH आ गया, एक हाइड्रोजन और ये एक एल्काइल ग्रुप। सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो RCH2OH। तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल बनेगा बेटा एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री की एल्कोहल आपको मिलेगी। जबकि कीटोन्स का अगर मैं रिडक्शन करता हूं, ये कीटोन है, इसमें समझा देता हूं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, बॉन्ड को कर देना सिंगल, तो देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा बेटा CH, तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन आ गया और दो एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इससे, ये रहे, और ये हो जाएगा OH। तो बेटा ये 2 डिग्री की एल्कोहल आपको मिल जाएगी, 2 डिग्री की एल्कोहल आपको मिल जाएगी कीटोन्स के रिडक्शन से, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से बेटा हमें 1 डिग्री का एल्कोहल मिलेगा। तो ये हो गया मेथड नंबर 3। पहला तो एल्कीन था और एल्कीन में भी 2 थे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन और HBO। अब ये तीसरा मेथड हो गया प्रिपरेशन का एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स से। बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसाइज चल रहा हूं, भरोसा रखना, आंख बंद करके आप मुझ पर भरोसा रखो, पूरा पूरा पेपर बेटा इन वीडियो से फंसाऊंगा, ये आपसे वादा रहा मेरा, ठीक है। तो रिडक्शन हम कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, अगला मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर एस्टर्स का भी रिडक्शन किया जा सकता है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का काफी मुश्किल से रिड्यूस होते हैं, दे आर हार्ड टू रिड्यूस, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा बेटा, चल जा, एसिड, इसका रिडक्शन हम सिर्फ LiAlH4 से कर सकते हैं, जो कि एक महंगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक्सपेंसिव। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एस्टेरिफिकेशन से एस्टर बना लेते हैं और तब इनका रिडक्शन करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। खैर वो हमारे पास एक डिफरेंट चीज रहेगी, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस किया जा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और उन्हें 1 डिग्री अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से रिएक्ट करा के H+ के प्रेजेंस में बेटा एस्टर बना सकते हो, और इस एस्टर का आप बड़ा आराम से कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट आप जानते हो बचपन से, PD, PT, निकेल हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था मेथड नंबर 4 टू प्रिपेयर एल्कोहल्स। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉज द वीडियो, बहुत बढ़िया, देखो यहां भी लिखा हुआ है पॉज द वीडियो और आप इसको सॉल्व करें बेटा, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन हमें कराना है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, B बनाना है, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, और H2 निकेल से इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन।
तो बस ये अंतर आएगा कि ये जो H2 निकल है ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ेगा और एल्डिहाइड पर भी जोड़ेगा, तो बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और एल्कोहल। जबकि इस साइड बेटा जो डबल बॉन्ड है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसे वैसे ही छोड़ना है, सिर्फ एल्डिहाइड वाले ग्रुप को आप रिड्यूस करके एल्कोहल बनाएंगे। जबकि इस साइड आप CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH बनाएंगे बेटा, यानी नॉन सेलेक्टिव H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल नॉन सेलेक्टिव है बेटा। आगे बढ़ाते हैं तो अगले हमारे पास एक बड़ी जोर की रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बहुत बढ़िया रिएक्शन है बेटा। तो इस रिएक्शन के लिए ऐसा करते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास है एक स्टार वाली रिएक्शन, अगले चैप्टर में भी आएगी, तो इसलिए 2 जगह, और इस पर भी मेरा मन कह रहा है मैं 100% लिखूं। अब तक 2 रिएक्शंस पे मैंने 100% लिखा, एल्कीन वाले पे और एक इस पर बेटा, ठीक है। तो ये एल्कीन और ये बोर्ड एग्जाम 2026 बेटा 100% ये रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, तैयार रहना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा हम क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बनाते हैं, एक सेकेंड बेटा, एल्कोहल्स, ठीक है, बस एक सेकेंड दो मुझे जरा। तो ये हमारे पास रहेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाना है देख लो जल्दी से, कैसे बनाना है देख लो जल्दी से। तो देखो सबसे पहले हम इसमें लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड बेटा कीटोन भी हो सकता है, और इसका रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पर चार्जेस सेपरेट कीजिए, तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ठीक। यहां पर चार्जेस सेपरेट कीजिए, प्लस माइनस। पिछले चैप्टर में भी मैं आपको यह बता चुका हूं कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के चार्जेस कैसे सेपरेट करने हैं। अब क्या करेंगे सर, तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ो, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ो, और बॉन्ड को कर दो सिंगल, बॉन्ड को क्या कर दो, सिंगल कर दो। तो देखो जोड़ के, तो ये कार्बन लिखता हूं, ध्यान से सुनते जाना, ये कार्बन लिखा बेटा, और इस कार्बन से ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है कौन, MgX सर जी। और बताओ बेटा कार्बन से कौन आकर जुड़ा है, R, और ये 2 वैलेंसीज कार्बन की पहले से फ्री कर रखी है मैंने, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है सर, अब आप इसमें बेटा पानी डाल दो, और पानी को मैं ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए H+OH-। फिर से यहां पर बेटा मैग्नीशियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस, इस प्लस को माइनस से जोड़ो, माइनस को प्लस से जोड़ो, तो देखो ये कार्बन, कार्बन से कौन जुड़ा, OH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, और ये R पहले से था, इस तरह से एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा जिनमें मैग्नीशियम से एक तो X पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन, और ये OH आके जुड़ जाएगा। ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी कोई चिंता आपको नहीं करनी है। ये वो मेन प्रोडक्ट है जो हम बना रहे थे, एल्कोहल। ये वो मेन प्रोडक्ट है जो हम बना रहे थे, एल्कोहल बेटा, क्या समझे, ओके। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिएक्शन किया हमने किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और बना लिया अपना एल्कोहल, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाओ, अगर मैंने यहां पर एल्डिहाइड लिया होता और उसका रिएक्शन में कराता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय वाटर, तो मुझे 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री के एल्कोहल्स मिलते। अगर मैं सबसे सिंपल एल्डिहाइड लेता हूं जो है मीथेनल बेटा,
क्या है? मीथेनल है। क्या है? मीथेनल। तो इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ, फॉलोड बाई H2O से हाइड्रोलिसिस। तो देखो फिर से एक बार और सीख लेते हैं। यहां माइनस कार्बन पर प्लस, यहां माइनस कार्बन पर प्लस, यहां प्लस यहां माइनस। क्या करना है सर? माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से जोड़ देना है सर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये दो हाइड्रोजन थे पहले से, ऑक्सीजन से आके जुड़ गया MgX, बेटा इससे आके कौन जुड़ गया? R, इसमें मिला दिया पानी, पानी मिलाने पर ये बन जाएगा OH। तो देखो यहां R से लिखना शुरू कर रहा हूं। R से कौन जुड़ा है? CH2। देखो R, कार्बन से दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है? OH। 1 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। बहुत जरूरी बात चल रही है, बहुत जरूरी बात चल रही है। सब कुछ इधर उधर छोड़ देना, कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल सांस रोक के सुनते रहना। अगर बेटा मैं मीथेनल की जगह कोई और एल्डिहाइड लेता, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराता, फॉलोड बाय वाटर, तो हमें 2 डिग्री के एल्कोहल मिलते। बना देता हूं कौन सा 2 डिग्री का बनेगा। तो HR, एक R आया है ग्रिग्नार्ड से, मान लो ये R डैश है तो ये R डैश आया ग्रिग्नार्ड से। अगर बेटा आप कीटोन यूज करते, क्या यूज करते? कीटोन यूज करते, तो कीटोन के केस में आपको सेम चीज कराने पर बेटा 3 डिग्री के एल्कोहल मिलते। R डैश ग्रिग्नार्ड से आया है, OH 3 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मीथेनल से 1 डिग्री बनता है, कोई और एल्डिहाइड हुआ मीथेनल के अलावा 2 डिग्री बनेगा, कीटोन है तो 3 डिग्री बनेगा। एनसीईआरटी ने कई क्वेश्चन दे रखे हैं इस रिएक्शन के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। प्रोडक्ट बना के दे सकता हूं, पूछ सकता हूं कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, ठीक है, या इन दोनों को देके मैं पूछ सकता हूं कौन सा एल्कोहल बना। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से बेटा ये रिएक्शन आनी चाहिए। 100% बोर्ड एग्जाम पहले से लिख दिया है, 100% आपको ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम्स में दिखाई देगी देगी देगी, तैयार रहना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कर लिया? पॉज करना कितनी भी देर कर सकते हो, कर लिया होगा ना यार, प्लीज करना है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथॉक्सी प्रोप टू ऑल। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, बहुत ध्यान से सुनते रहना। प्रोप का मतलब है बेटा 3 कार्बन, और 3 में दूसरे पर OH दे रखा है और दूसरे पर ही मिथाइल दे रखा है, यानी 3 डिग्री का एल्कोहल बनवा रहा है। बताओ 3 डिग्री का एल्कोहल हम कैसे बनाते हैं? कैसे? कीटोन से, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बहुत आसान है सर, हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक कीटोन लेंगे और उस कीटोन में दोनों तरफ बेटा CH3 होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहां पर भी CH3 है दोनों तरफ। इसका रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊंगा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी CH3 होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो तीनों ही तरफ CH3 है। पहले क्या बनेगा सर? तो यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से जोड़कर एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे। तो देखो CH3, CH3, और ये CH3 भी आ गया इस कार्बन से, और ये बन गया क्या? OMgX। इसमें सर हम जब पानी डाल देंगे तो हमें हमारा सामने लिखा हुआ प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या समझे? आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद बेटा हमारे पास अल्कोहल्स की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है, और नेक्स्ट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिनॉल्स का प्रिपरेशन। फिनॉल को बेटा कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा पुराना नाम है, बहुत पुराना नाम है, और ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि हमने इसे पहले पहले
कोल तार से एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। लैब में हम फिनॉल को बेंजीन के डेरिवेटिव से बनाते हैं, वो मैं भी सिखा ही दूंगा आपको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फिनॉल कौन है? फिनॉल है फिनॉल बेंजीन पर OH। फिनॉल कौन है? बेंजीन पर OH है। कार्बोलिक एसिड इसका प्यार वाला नाम है, घर वाला नाम है। आगे बढ़ाएं, प्रिपेयर करेंगे। पहला हेलो एरीन्स, डाउज प्रोसेस पिछले चैप्टर में बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूं, पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं, याद करो। हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल होता है सर। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हेलोजन का लोन पेयर रहा रेजोनेंस में आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। अरे कुछ कुछ याददाश्त बची है कि चली गई? मुश्किल होता है हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर भी करा सकता हूं बहुत हार्श कंडीशंस में। इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर याद करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल भी बेटा टेम्परेचर और प्रेशर को याद नहीं करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज याद नहीं करेंगे। H+, फिर पहले तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और जब इसमें HCl डालूंगा तो फाइनली फिनॉल बनेगा। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो और यहां पर ही आप H+ लिख सकते हो, डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो। आसान कर दिया, ठीक है। इसे बेटा डाउज प्रोसेस कहते हैं। क्लोरीन का रिप्लेसमेंट इजी नहीं होता है, वही बात कर रहे थे। इसके ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत सारा प्रेशर। डाउज प्रोसेस इसको कहा जाता है। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, पिछले चैप्टर की रिएक्शन है मेरे भाई, याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बेंजीन से बना सकते हैं बेटा, बेंजीन से बना सकते हैं। बेंजीन से सर कैसे बनवाओगे बता दो? तो बेटा बेंजीन का रिएक्शन पहले ओलियम से कराते। ओलियम H2S2O7 को बोला जाता है, जो कि H2O और SO3 होती है, बेसिकली H2SO4 याद रख सकते हो आप। ओलियम से रिएक्शन कराने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और इसका NaOH+ से रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिल जाएगी बेटे? फिनॉल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फिनॉल मिल जाएगी। दिस इज मेथड नंबर 2, सीधा याद करना है। इससे ज्यादा इस रिएक्शन के लिए कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ओलियम से सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, ठीक है। इसके बाद बेटा हम डाईएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। याद है डाईएजोनियम सॉल्ट बड़े जोर के ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट होते हैं। हमने पहले पढ़ा कि भाई इनसे जो मर्जी बनवा लो। सेंडमियर रिएक्शन में हमने हेलो एरीन्स बनाए थे, याद है? सेम कर सकते हो बेटा। क्या करना है? कुछ नहीं, एनिलीन लेनी है। एनिलीन याद होगी, बेंजीन पर NH2। इसका रिएक्शन कराना है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड बेटा, नाइट्रस एसिड आपको बोला था रिएक्शन में ही बनता है, इन situ बनता है, रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में बनता है इन दोनों की हेल्प से। तो आपको डाईएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगी और इसको जब आप वार्म वाटर के साथ बेटा ट्रीट करोगे तो मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा? फिनॉल। बेंजीन से डाईएजोनियम सॉल्ट, एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना डाईएजोटाइजेशन कहलाता है, लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके रिएजेंट्स वही नाइट्रस एसिड है बेटा, HNO2। कंडीशंस डाईएजोटाइजेशन की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो चीज बन रही है ये बेटा बहुत अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, और इसलिए हम इसे सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बहुत लो टेम्परेचर पर ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो दिस इज अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लास्ट मेथड ऑफ बेटा प्रिपरेशन है जो कि इंडस्ट्रियली काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके दोनों प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जो दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं वो काम के होते हैं बेटा, दोनों प्रोडक्ट्स काम के होते हैं, तो हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्रियली। क्या है? तो बेटा सबसे पहले क्यूमीन लेना है। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोला जाता है, साइड में दिखाता हूं। तो आइसोप्रोपाइल बेटा हम किस बात को बोलेंगे, किन चीजों को बोलेंगे? जिसमें सेकंड कार्बन से कोई ग्रुप अटैच होगा। आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप हो गया। अब इस पे बेंजीन लगा दो तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही प्यार से क्यूमीन कहते हैं, CUMENE, प्यार से क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं बेटा। तो क्यूमीन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीजन जोड़ देनी है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, इसे हटाकर 2 ऑक्सीजन बीच में लगा देना, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना लेना। इसके बाद जब हम इसमें H+H2O डालेंगे तो ये फिनॉल और एसीटोन, ये वाला जो ग्रुप है ये एसीटोन में बेटा आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। मैकेनिज्म के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, आप अपना दिमाग बिल्कुल इस बात पर कंसंट्रेटेड रखिए कि जो मैकेनिज्म मैं बोलूंगा आप बस वही याद करोगे। ये आपसे बेटा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा इसका मैकेनिज्म, सीधा याद रखो। एसीटोन और फिनॉल दोनों ही इंडस्ट्रियल चीजें हैं, इंडस्ट्रियल चीजें हैं बेटा, और इसलिए हम इन दोनों को ऑब्टेन करते हैं। तो ये रिएक्शन यूज की जाती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर। एसिड कैटालाइज्ड ये रिएक्शन है बेटा, आप देख पा रहे हैं H+H2O, तो एसिड कैटालाइज्ड है। ईल्ड जो एसीटोन है उसकी भी ईल्ड काफी अच्छी होती है इसमें, तो इसलिए दोनों चीजें काम की मिल रही हैं, तो भैया कर लो यूज यार, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट तो यही चाहेगा ना कि भाई सब फायदा ही फायदा हो, है ना। हर एक चीज जो बने, साइड प्रोडक्ट भी बने, वो भी काम का बने, तो ये काम का ही बन रहा है। एसीटोन भी काफी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियली। तो ये आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, किसके, फिनॉल्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा कि मैंने बोला सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सबकी सेम है बेटा, तो सारे चैप्टर्स की साथ में पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाओ आप केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो एल्कोहल्स बेटा काफी वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब क्या है सर, वर्सेटाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो बेटा वर्सेटाइल वो जो एक से ज्यादा तरह से बिहेव कर सके, जिसका बिहेवियर चेंज होता हो। तो एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। न्यूक्लियोफाइल याद है कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन के अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन के अमीरों को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। और बेटा इलेक्ट्रॉल एल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल भी यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के गरीब, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दोनों तरह से आप एल्कोहल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। कैसे सर? तो बेटा अगर हम एल्कोहल्स में देखो, एल्कोहल्स में क्या होता है, ROH, एक तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। अगर आपने ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर आपने ब्रेक किया, बेटा 1 मिनट 1 सेकेंड देना जरा। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, लौट के आ जाओ। तो अगर आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने पर देखो ये बनेगा RO- और H+। अब ये जो RO- बना, ये बेटा एक न्यूक्लियोफाइल है, आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर हमने ये O और कार्बन का बॉन्ड तोड़ा होता, इधर दोबारा लिख लेता हूं ROH, अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया होता तो बेटा ये क्या बनते, R+ बनता और OH- बनता। ऑक्सीजन के साथ जाते इलेक्ट्रॉन तो OH- और R+। तो ये जो R+ है बेटे ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो एल्कोहल्स एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह।
अब डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में बेटा ये बॉन्ड्स डिफरेंट तरीके से ब्रेक होंगे, कभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कभी तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके तो देखो हम दोनों रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं यानी OH बॉन्ड टूट रहा है तो बेटा उसमें रिएक्शन पढ़नी है आपको सिर्फ दो, एक तो एसिडिक नेचर एसिडिटी और बेटा एक एस्टेरिफिकेशन। इन दोनों ही रिएक्शंस में चाहे अल्कोहल्स एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं तभी भी बेटा आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, आपका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और एस्टेरिफिकेशन में भी अल्कोहल्स का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे? तो देखो अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर की बात करें, देखो स्लाइड्स में क्या है, क्वेश्चंस हैं एसिटाइलेशन है, ठीक है इसी पे समझाता हूं। तो देखो यहां पर आपने किसी अल्कोहल को लिया बेटा और उसका रिएक्शन कराया मेटल से, एक्टिव मेटल, सोडियम ले सकता हूं, एल्यूमिनियम ले सकता हूं, मैग्नीशियम ले सकता हूं। तो यहां पर आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा RONA, इसे सोडियम एल्को ऑक्साइड कहते हैं, एल्को ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बेटा इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहां पर अल्कोहल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह। भाई मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, कौन? एसिड। तो अल्कोहल्स एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब यहां बेटा आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, अल्कोहल्स का जो एसिडिक नेचर है वो कैसे चेंज होता है। तो जैसा GOC में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करे हैं कि भाई अगर अल्कोहल 1 डिग्री का है और अल्कोहल 2 डिग्री का है और अल्कोहल बेटा हमारा 3 डिग्री का है, तो इसको भी चाहो तो कार्बन सेम करना चाहते हो तो आप CH2OH कर लीजिए बेटा इसको, और ये बन जाएगा RCRROH। तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया, वो 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया बेटा। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा सर? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आप आज के बाद बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर लगाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। एक ही बात में खत्म किए दे रहा हूं, सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। एल्काइल ग्रुप +I शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो बेटा जितना ज्यादा +I होगा स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, देखो भाई मुद्दे की बात सुनो, एसिडिक नेचर इस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है और H+ अलग हो जाता है। यानी एसिडिक होने का रीजन है बेटा बॉन्ड का पोलर होना। अब ये बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। अब बॉन्ड पोलर कब होगा? जब कोई ऐसी चीज ऑक्सीजन से जोड़ दी जाए जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचती हो, विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे -I -M वाले ग्रुप्स होंगे तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ऑक्सीजन किस पे ताकत दिखाएगा अपनी? ऑक्सीजन ताकत दिखाएगा बेटा हाइड्रोजन पर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, जिससे ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। समझ रहे हो? जिससे बॉन्ड क्या होगा बेटा? पोलर हो जाएगा, तो इजीली ब्रेक होगा। और अगर मैं कोई प्लस वाला ग्रुप लगा देता हूं, कोई ऐसी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन इधर से ही अपना पेट भर लेगा, ऑक्सीजन इधर से ही इलेक्ट्रॉन लेके अपना पेट भर लेगा, हाइड्रोजन से उसे इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा। लेस पोलर हो जाएगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, ब्रेक नहीं होगा इजीली। खैर ये सब चीजें छोड़ो, आप क्या याद करो सर, हम क्या याद करें ये बताओ। आप बेटा ये सिंगल लाइन याद करो जो सामने लिखी हुई है, एसिडिक स्ट्रेंथ +I और +M या +R रेजोनेंस वाला, और -R और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए बेटा, तो आपको ये सिंगल बात याद रखनी है। अब जो बेटा फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल्स मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अच्छा, वाटर और एल्कोहल की एसिडिटी को कंपेयर कर लो, तो देखो वाटर में तो कोई प्लस आर वाला ग्रुप है ही नहीं, प्लस एम प्लस आई वाला। तो एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक, क्योंकि ये प्लस आई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेस एसिडिक होंगे, क्या होंगे? लेस एसिडिक होंगे एल्कोहल्स एज कंपेयर टू व्हाट? वाटर। वाटर के कंपैरिजन में एल्कोहल्स विल बी लेस एसिडिक। ओके, इसके बाद फिनॉल्स की बात करें बेटा, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक। पहले तो एक स्टेटमेंट सुन लो, फिनॉल्स मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एसिडिक देन एल्कोहल। क्यों सर, ऐसे क्यों कह रहे हो? एल्कोहल्स, तो बेटा ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फिनॉल्स होते हैं ना, जो फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल्स में क्या कहानी है, फिनॉल के अंदर बहुत सारे रीजंस की वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। एक तो देखो, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बॉन्ड को ज्यादा पोलर कर देगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन बेटा, अगर मैं H प्लस हटा देता हूं फिनॉल में से, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसलिए भी H प्लस इजीली निकल जाएगा। ओके, अब फिर से वही बात है कि सर कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कौन कम करेगा? तो देखो, हमने ये बात कर ली कि जो माइनस आई वाले होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो ये वाले ग्रुप्स बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और ये वाले ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। इसी में आप CH3 या एल्काइल ग्रुप्स को भी जोड़ लो। जो बेटा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, आर ग्रुप्स होंगे, वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहें। एसिडिक स्ट्रेंथ से बनता ही है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड की या तो एल्कोहल की, यार पूछता ही है। कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेटा पहला काम तो ये है कि वीडियो पॉज कीजिए और इनके स्ट्रक्चर्स बनाइए। क्रिसॉल, क्रिसॉल बना के दिखाओ कैसे बनेगा मेटा क्रिसॉल। तो बेटा ये मेटा क्रिसॉल हम बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, ऐसे ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल, ये सब बनाइए। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जो इफेक्ट होगा इन ग्रुप्स का वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चार्ज आता है बेटा, तो मोर इफेक्टिव होंगे ऑर्थो पैरा, मोर इफेक्टिव। चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ कम करनी है, ऑर्थो पैरा पर ज्यादा इफेक्टिव होंगे ग्रुप्स। ओके, ऑर्थो पैरा पर ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा, और एक बार जरूर कमेंट में मुझसे पूछेंगे अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है तो। आगे बेटा एसिटाइलेशन है, एस्टेरिफिकेशन हमारे पास रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, साइड में थोड़ा सा बताता हूं और फिर एक एग्जांपल इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास कोई एल्कोहल है और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एनहाइड्राइड से या एसिड हैलाइड से।
तीनों से करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं सर? या ऐसा करता हूं, एक पेज लेता हूं सेपरेट, अब आ जाओ। तो बेटा एल्कोहल एस्टेरिफिकेशन की हम बात करेंगे। एस्टेरिफिकेशन, कोई ज्यादा जल्दबाजी की बात नहीं, आराम से सुनो। तो ये हमारे पास है एक एल्कोहल बेटा, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच के साथ। ठीक है, तो आपको ये H2O बाहर कर देना है और बाकी चीजों को जोड़ देना है। तो देखो यहां से शुरू करें तो ये आर सी ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? देखो कार्बन डबल बॉन्ड ओ आर, ये बेटा एस्टर बना है, साथ में H2O बनेगा। ओके, अगर बेटा आप इस अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराते, बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है, बट फिलहाल तो खाली रिएक्शन याद रख लो, वही बहुत है। ये HCl बेटा यहां से बाहर हो जाएगा और आप ये बेस के प्रेजेंस में होगी टू न्यूट्रलाइज द HCl, ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए बेटा। तो इसमें भी आपको देखो क्या मिलेगा, इधर से लिखना शुरू करता हूं, आर ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ CH3, साथ में आपको मिलेगा HCl। ऐसे ही बेटा अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड्स के साथ, तो ये होते हैं एनहाइड्राइड्स। आगे चैप्टर में एनहाइड्राइड्स का प्रिपरेशन भी करेंगे एल्डिहाइड वाले में। तो बेटा एक H को आप इस पूरे ग्रुप के साथ जोड़ दो। क्या कह रहे हो? सेपरेट लिख लो सर, एक बार ज्यादा घिचपिच हो जाएगी। तो ये लो बेटे, सेपरेट लिख देता हूं। ये अपने पास रहा एल्कोहल, रहा दो रिएक्शन एक साथ लिख दिए, सब में सेम चीज बन रही है। और CH3 डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड बेटा, ये एनहाइड्राइड है आपका। तो ये H के साथ ये पूरा ग्रुप आप बाहर कर देंगे और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे इस कार्बन के साथ। तो देखो क्या बनेगा, ROC डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट बेटा इसमें क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड ओ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे रिएक्शंस को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस कहते हैं बेटा। ये सारे रिएक्शंस आपको नेक्स्ट चैप्टर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो एस्टर यहां पर बन रहा है, ये जो चीज बन रही है इसे एस्टर कहते हैं। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, केक वगैरह में इनको, केक परफ्यूम वगैरह में यूज किया जाता है। तो देखो यहां पर एक एस्टेरिफिकेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं सैलिसिलिक एसिड की बेटा। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो OH आपको बताया, एनहाइड्राइड्स को ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्ट में, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा ये आपको इस तरह से बाहर कर देना है और ऑक्सीजन से आप क्या जोड़ दोगे, CH3 डबल बॉन्ड O, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा। ये जो चीज बनी है इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या प्यार से एस्प्रिन कहा जाता है बेटा। इसे हम लोग यूज करते हैं फीवर और पेन के ट्रीटमेंट में। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो एस्प्रिन होता है बेटा। तो ऐसे हम एस्प्रिन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो एल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा ये वाले जो रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस हम पिछले चैप्टर में देख के आए हैं। ये सारे रिएक्शंस हम लोग पिछले चैप्टर में देख के आए, याद करो। एल्कोहल का कहां पर देखा है सर? एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में देखा है। तो एल्कोहल का रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हीटिंग कर दी, ZnCl2, एल्काइल हैलाइड बनेगा, वाटर बनेगा। रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि दोनों चीजें लिक्विड बन रही हैं। यहां पर HCl और ZnCl2 तो लूकास रिएजेंट बोला था, HCl लिया तो बेटा ये बनेगा इथेनॉल से। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है बेटा तो सबसे फास्ट टर्चरी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी और प्राइमरी। और इसी को हम टेस्ट में यूज करते हैं एल्कोहल्स के, तो इसे बेटा लूकास टेस्ट बोला जाता है, लूकास टेस्ट।
जो एल्कोहल्स होते हैं बेटा ये कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि जो एल्काइल हैलाइड बनता है एल्कोहल्स, देखो एल्कोहल का रिएक्शन कराया HCl ZnCl2 से, तो ये वाटर बाहर हो गया और RCl बन गया, यही कहानी है। ये तो चीज होती है कलरलेस, एल्कोहल डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, ये बेटा डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है तो ये एज ए टर्बिड सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है, ऐसा लगता है जैसे चौक घोल दियो पानी में, धुंधलापन, धुंधलापन, टर्बिडिटीज, धुंधलापन। तो एल्काइल हैलाइड बन गई है, हमें कैसे पता चलता है? सॉल्यूशन धुंधला हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे चौक घोल दियो पानी में। तो बेटा कितनी देर में ये टर्बिडिटी आ रही है, कितनी देर में ये धुंधलापन आ रहा है, उसके बेसिस पर हम अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसे लुकास टेस्ट कहा जाता है। क्योंकि 3 डिग्री बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं बेटा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो इमीडिएटली इनके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है। जबकि अगर मैं रिएक्ट 2 डिग्री को कराऊंगा तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, और रूम टेम्परेचर पर अगर 1 डिग्री है तो टर्बिडिटी देगा ही नहीं, हीट करना पड़ता है, तो नो टर्बिडिटी ऑन रूम टेम्परेचर बेटा 1 डिग्री। तो इसको लुकास टेस्ट कहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मोस्टली कल से कोशिश करूंगा लाइव जाने की बेटा, लाइव में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं भी लाइव नहीं जा पा रहा हूं, रिकॉर्डिंग ये आपको मिल रही है लगातार। तो बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से अगर लाइव गए तो ठीक है, वरना इसी तरह से डेली मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियोस आपके देखने के लिए, ईमानदारी से उन्हें देखो, डाउट्स पूछो मुझसे लगातार बेसिस पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी अब थक लिया होगा, इसलिए मैं इस रिएक्शन को सेपरेट लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा। कल की क्लास में हम ईथर और फिनॉल की प्रॉपर्टीज के साथ इस चैप्टर का दी एंड करेंगे बेटा। आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।